क्योंकि बच्चे वहाँ से देखेंगे ना मल्टीमीडिया को। ठीक, अब उनको जो स्क्रीन सही नजर आएगी। ठीक। अच्छा, वो स्क्रीन तो वहाँ पे शेयर हो जाएगी। ठीक है, फिर मल्टीमीडिया इनको आ जाएगी, मल्टीमीडिया स्क्रीन इनको शेयर हो जाएगी, वहाँ से उनको डायरेक्टली आप स्क्रीन शेयर कर देंगे। ठीक। उसके बाद लिख कर दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा। इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। सिस्टम पे आ रहा है तो लैपटॉप पे भी आना चाहिए, इसमें से स्टार्ट होती है। Today I see only 10 students as online. सारे शायद यहीं आ गए। हाँ, ये would come. सही है सर, यहाँ चेक कर लीजिए। But you need to mark your attendance at the same Google Classroom, okay? So you may do it when you go back home, then you can do that. फंक्शन में सब चेक कर लो। अगर यहाँ से ना भी हो, एक तरीका और भी है, एक आईडी भी वहाँ लॉग इन वही वो सही ऐसे कर लो, वो सिस्टम के अंदर हो जाएगा। नहीं हो तो वहाँ से कर लो, सर के लैपटॉप डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ऑन द मीटिंग ऑन कर जैसे मीटिंग को कॉन्फ्रेंस Assalamualaikum, people, can you hear me? वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं सामने। Socially distanced. There's a camera. The admin would come. What's that, Mr.?
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? सोशली डिस्टेंस प्लीज आप तीन लोग थोड़ा बराबर बराबर हो जाएं, दो लोग बीच में से निकल के इस तरफ आ जाएं। Alright. Is this your first day, right? पहली दफा आए हैं मेन कैंपस? टेस्ट कहाँ पे दिया था? ऑनलाइन। कैसा लगा आपको कैंपस? सर हाँ सही बात है, मैंने कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज देखी हैं। बड़ा तो शायद कोई एक दो कैंपसेस हो, लेकिन इतना ग्रीन कैंपस नहीं होगा फॉर श्योर। इतना शायद वेल मैनेज भी ना हो मेन कैंपस। वी आर प्राउड टू बी हियर एक्चुअली। हमारी गुफ्तगू तो जाहिर है बहुत दफा रही है साथ, लेकिन चलें, इट्स गुड टू सी यू ऑल, आई एम एक्साइटेड। और बहुत सारे लोग यहाँ पे साथ हमारे कनेक्ट भी हैं। जो आपकी आधी क्लास है वो इस वक्त ऑनलाइन है, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें होना चाहिए। तो कोई क्लास ऐसी भी रखेंगे जिसमें सारे लोग आ जाएं, देन वी कैन डू इट। ओके, ये सही है। All right. So, return कैसे हो? Duplicate कर। बाकी ये सब return। क्यों? कितने हैंड? बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा होगा। बहुत अच्छा लिखा। कितने लोगों के 60% से कम नंबर आएंगे इसमें? और अब जो तरीके क्या है वो ये कि पीएचडी लैब को हम यहाँ पे ले आए हैं और जब आगे तो हम दूसरी लैब में आने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमने सबसे पहले प्रायोरिटी लॉग स्क्रीन क्या था इसको अपॉर्चुनिटी तो आती है मतलब आप ऐसे कितने लोगों के एक्टिविटी कैंपस गए थे वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके आए हार्डली आई एम श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे। तो उसका रीजन ये है कि आप और एक कैंपस जाएं और आईफाई पास क्या बोल रहे हैं इट्स नॉट दैट फार मतलब आधा सकते और हफ्ते में एक दफा ही आना है वायरलेस डिस्प्ले लेकर आके ऐसे ही है ना आप कितने लोगों के हाल के पास ये तो सही है प्रोग्राम आपके कितने लोगों के क्लास प्रोग्राम क्लास इज नॉट हियर सर वो बीएससीआरपी के स्टूडेंट आदमी वेडनेसडे को मंडे को होता है वो बीएससीआरपी के थे मंडे वीएलएम में यार अभी आप लोग घर में नहीं आओगे that's today coincidence आप यहाँ आप how you communicate और क्या हो रहा है तो मैं आप रेगुलेशन आज we are just communicate कोई और लैपटॉप ना कोई लैपटॉप लाओ सर की स्लाइड शेयर करो सर हाँ इसको वहाँ पे मैं कनेक्ट कर लो लैपटॉप भी कर लो क्लासेस तो मेरा लैपटॉप पकड़ ले भाई मेरा ऑफिस में सर ऑन मेन से प्लान ज्वाइन करा इसलिए आता रहेगा अच्छा वीएलएम तो आपने पढ़ भी लिया बहुत सारी गुफ्तगू हमने करने की आपको वो वाले बच्चे बेचारे वेट कर जाओगे जो उसमें हैं तुम लोग जल्दी वेट करने का ओके I think it's put in a message in the chat. We will be starting in
Okay, so ये तो बेटा भी आता है तो हम बात करेंगे ना तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपको किस तो मकान नहीं उठा रहा। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही सर। हेलो सर। सर प्लीज चेक योर माइक। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ सर का मैसेज है। सर क्लास के साथ लगे हुए हैं। सर ने बोला प्लीज वेट। सर क्लास के साथ बात कर रहे हैं इस वजह से मैं हाँ मैं आवाज शेयर हो रही मीडिया में चलता रहा है ये शेयर होके स्क्रीन जूम पे शेयर हुई है। हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। लेकिन इस बात को मैं बहुत सुनता हूँ तो उनसे कहते हैं कि भाई ये लो लिंक लो कहाँ से कैसे दूं? तुम आईडी पासवर्ड बदल लाओ लैपटॉप। नहीं नहीं ये और मेरा बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से मिल करने में इतना टाइम लग जाएगा सबकी। हाँ हमारे यहाँ डेटा स्ट्रक्चर से फायदा नहीं, लेकिन सी शार्प से आप पढ़ेंगे वो पढ़ती है, ठीक है। मेरा देख ये है कि भाई मैं अच्छा काशन इधर हमारी आईडी and it would be ease of use because portion of the सामने प्रॉब्लम दिखता है वो सॉल्व करते हैं। Implementation isn't that big a deal. C sharp is the easiest thing, right? तो अबे ये नहीं जा रहा यार। प्रॉब्लम जो आने है तो दिमाग में पहले सॉल्व होना है कि एक फॉर का लूप लगेगा या दो फॉर के लूप लगेगा। ये प्रॉब्लम थोड़े के ध्यान में आ रहे हैं कि डिजाइन रूल का लिखते बगैर अगर आपको यार आप किसी का सर का नंबर है आपके पास किसी में? समझ रहे हैं क्या? अबाउट प्रॉब्लम सॉल्व सर का नंबर अगर हो तो एसएमएस कर दो सर को। इसमें एरे लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें चार वेरिएबल मुझे चाहिए होंगे दो चाहिए, इसमें नेस्टेड फॉर लगेगा नहीं लगेगा, यूनियन या तभी पड़ता है, ठीक है। इसमें इफ के कितने चेक्स लगेंगे, वाइल लगाऊं या फॉर लगाऊं, ये हुआ है पठाना है तो डायरेक्ट तो ये वो काम नहीं आपको अपना तो किस वजह से हम सिखाते हैं because we believe this is the easiest तो मुश्किल वाली चीजें करानी है ना हम दूसरे ईमेल तो मैं आई होगी नहीं आई कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा हमारे यहाँ में नहीं कर सकता हूँ तो आदमी कुछ भी टेक अप कर सकता है, लेकिन अगर पहले दिन ही पता चले प्लानिंग तो अपनी बच्ची में तब आप 6 साल आगे चलिए आज में आगे दैट्स व्हाई ये नहीं अगर आपसे कोई पूछे ना आपके जो दोस्त इधर उधर पढ़ रहे हो बोले हम तो सी पे पढ़ रहे हैं हम तो जावा पे पढ़ रहे हैं हम सी हमें पढ़नी है हम पाइथन पढ़ेंगे दूसरे साल पढ़ लेंगे और जावा हम साल पढ़ेंगे एक यकीन आ जाए कि मैं प्रोग्रामिंग आगे ज्वाइन करेंगे पहले स्क्रीन शेयर करो प्रेजेंटेशन ये तो बाद में जा रही नहीं किस नाम से एक्सप्रेस करना तो आता है देखो कनेक्ट हाँ ये नहीं तो तुम वो सही एक्सप्रेशन तो
जिसमें जॉब करियर बेस कर रहा है उस पे आप लगा दें 90% बाकी 10% में बाकी सारे समझ रहे हैं? Not about passing that course, it's about getting that course into you. It's about keeping, eating, living that course. आपके लिए सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। तो एक किताब होनी चाहिए जो भी टीचर ने बताई वो आपको पूरी आनी चाहिए। एक ढंग से सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी ना चलो एग्जाम की बात नहीं हो रही, एप्टीट्यूड की बात है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है। बड़ा बात लगा चलें। Am I audible? यहाँ से आवाज आ रही? यस सर। चलिए बेहतरीन भाई, यहाँ पे थोड़े से टेक्निकल फ्लॉस थे इसलिए मैं गप्पे लगा रहा था, जो बच्चे मौजूद थे मौका मिला हुआ था मुझे। अब आप लोगों से भी गप्पे लगा लेंगे, ठीक है? ओके, मेरी आवाज आपको आ रही है? 70 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन राइट नाउ। आप लोग सब भी ऑनलाइन है क्या? 65। यस सर, हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं। सर हमें भी बुला लेते सर, हम क्या करेंगे ऑनलाइन रहकर। चलो तो फिर अगले बुध से तुम सब भी आ जाओ। अच्छा, मुझे अपना नहीं पता, मैं अगले बुध को ऑनलाइन क्लास लूंगा या ये लोग यहाँ बैठ के मुझे सुन लूंगा और मैं घर से बात करूंगा। आई डोंट नो दिस। तो अगले क्लास में अगर ये सब आ रहे होंगे, ये तो यही आएंगे ऑफ कोर्स, आपने तो आना ही है। तो अगर मैं आ रहा हूँ मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप सब भी आ जाइएगा, ठीक है? ओके चले हम काम शुरू कर लेते हैं। हमने काफी सर लेकिन जी जी कहिए। ये यूनिवर्सिटी की पॉइंट चलेगी या हमें खुद ही आना होगा? अच्छा देखिए, यूनिवर्सिटी की पॉइंट का मामला ये हुआ, आई एम टॉकिंग हियर। यूनिवर्सिटी की पॉइंट का मामला ये हुआ कि अभी मैंने पूछा है तो 5% स्टूडेंट्स हैव केम बाय यूजिंग यूनिवर्सिटी पॉइंट एंड दे आर नॉट विलिंग टू यूज इट अगेन। यहाँ हर कोई खुद ही आ रहा है। हमारे घर से पॉइंट, हमारे घर से यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, लेकिन जहाँ से पॉइंट है वो भी इक्वली दूर है, यानी कि सिटी कैंपस से अगर पॉइंट के लिए सर नॉर्थ में भी पॉइंट अवेलेबल, पॉइंट इज अवेलेबल सिटी कैंपस से, यू कैन बी पिक्ड एंड यू कैन बी ड्रॉप्ड, ठीक है? और सर सुबह हमारी दूसरी क्लास होती है तो फिर हम हाँ, तो सुबह यहाँ पहुंच जाएंगे और क्लास लेंगे यहाँ पे। सर वो तो ऑनलाइन होगी ना? जी 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 भाई, यहाँ पे जितने भी बच्चों की ऑनलाइन क्लास होगी वो ऑनलाइन लेंगे। आप आके बता देंगे भाई मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, मेरा टीचर लॉगिन है, या आपको कोई भी लैब वैब खोल देंगे, वहां बैठ के आप ऑनलाइन क्लास लें, उसके बाद आप अपनी लैब वैब ले लें। तो जो पॉइंट चलेगा वो सिर्फ सिटी कैंपस से चलेगा या नॉर्थ से भी चलेगा? अगर नॉर्थ के कल जो पॉइंट है वो नॉर्थ से भी चलेगा, क्योंकि जिसमें नॉर्थ आईडीज की क्लास होंगी तो वो नॉर्थ वाले आ सकते हैं। सर कल हमें आना है, हमारी सर फुरकान की क्लास है। हाँ तो फिर आइए, जरूर आइए, नॉर्थ से पॉइंट चलेगा। नॉर्थ की क्लास आईडी के बच्चों के लिए नॉर्थ से पॉइंट चलेगा। मैसेज नहीं आया? मैसेज नहीं आया। ओके, लेट मी आस्क। अगर मैसेज नहीं आया तो नहीं आइएगा, लेकिन आई एम श्योर कि आ जाएगा। बोला था, आई एम श्योर कि आ जाएगा। फुरकान कह रहे थे कि आप लोग की ऑनलाइन वो फिजिकल क्लास होगी। लेट मी आस्क फुरकान, लेट मी आस्क फुरकान, ठीक है? चलो आप खामोश हो जाओ सारे। आई एम म्यूट। सर मेन वाले जो क्लास आईडी है वो नॉर्थ वाला पॉइंट यूज कर सकते हैं या नहीं? अरे कर सकते हैं भाई, जिसको नॉर्थ कैंपस करीब पड़ा वो नॉर्थ से आ जाए, जिसको सिटी करीब पड़ा वो सिटी से आ जाए, उसमें क्या है? और जिसको मेन करीब पड़ा वो डायरेक्ट आ जाए। जी चल, सॉरी पॉइंट हमारे घर के पास से नहीं कर सकती। पॉइंट आपके घर के पास से बेटे नहीं आ सकता यार, ये बात को बच्ची पूछती तो शायद जो ऑनलाइन चाहते हैं वो ऑनलाइन सकते हैं। ऑलराइट पीपल, अब मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, क्लास ले लेते हैं ना, क्या ख्याल है? सर वो ऑनलाइन का बता दें, आपको मैसेज आ जाएगा। नॉर्थ कैंपस के करीब जो है वो क्लास लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन ले लें। किसकी क्लास? आपकी क्लास अगर हम अगली ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ आना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सही, हम ऑनलाइन ले लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। मतलब नॉट बाय फॉर द कन्वर्सेशन, बाय। ऑलराइट, चलें भाई, सबको अनम्यूट हो गए। चलें जी, ऑलराइट जी, तो हमने जहां तक गुफ्तगू हमारी हो गई थी वो कहां तक हो गई थी, ये याद है आप लोगों को? जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसका फ्रेमवर्क का नाम क्या है? लिखा दिख रहा है, अ विनिंग रेसिपी ऑफ अ
कुछ प्रोडक्टिव हुए आप लोग 6 महीने में? मैं लॉकडाउन में इतना प्रोडक्टिव हुआ हूं कि कोई 6 किलो वजन बढ़ गया है। तो मेरी तरह आई एम नॉट एन एग्जाम्पल। देखें, आपने कंटेंट पे गौर करना है, मेरे ऊपर गौर नहीं करना, ठीक है? कंटेंट को मैंने भी फॉलो करना है, आपने भी करना है। इट्स लाइक दैट। कॉन्कर द सेल्फ हम कर चुके हैं, गिव मी अ लाउड यस। ओके, अब हम आ रहे हैं कॉन्कर द वर्ल्ड पे। और कॉन्कर द वर्ल्ड के लिए जो हमारी सूरत हाल है वो ये है कि so gaining weight is a product thing, no it wasn't, it was just a bad example actually, ठीक है? अच्छा, अगर आप लोगों को लगे कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ जिसका आपसे ताल्लुक नहीं बन रहा तो मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, सही? वाइस वर्सा। ओके, कॉन्कर द वर्ल्ड। 3 हैबिट्स आप पढ़ चुके हैं, प्राइवेट विक्ट्री हो चुकी है। बी प्रोएक्टिव, begin with the end in mind, put first thing first. Begin with the end in mind is actually vision. सही होगी बात? पर्सनल बैंक अकाउंट, यहां तक बात हो गई। ये हो गई प्राइवेट विक्ट्री, जिसको हमने यहां बोला था कॉन्कर द सेल्फ। अब कॉन्कर द वर्ल्ड की बात हो रही है। कॉन्कर द वर्ल्ड 3 चीजें। You need to win the relationship. Relationship means anything. मतलब इंसान का इंसान से ताल्लुक। और दुनिया में जो हमारे लिए दुनिया का तस्वुर है वो इंसान से ही है, ठीक है? वो मूवी है ना, वो shows a person living alone in the world, ना? तो it doesn't go like this. तो इंसान का इंसान से ताल्लुक, खुशी गमी एवरीथिंग। आगे बढ़ना अकेले मुमकिन नहीं है, पीछे रुकना किसी को मुमकिन नहीं है, तो इट्स ऑल कनेक्टेड, ठीक है जी? So conquer the world में you first need to learn how to win the relationships, and then you need to learn how to rise from failure, because failure is there. दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि फेलियर नहीं हुआ उसे कभी। तो इट्स जो करेक्टर है वो ये है कि हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर, ये सीखना है, ठीक? एंड द सेकंड फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स हाउ टू विन द रिलेशनशिप। अच्छा, जो कोई भी रिलेशनशिप हो, अब्बा को मेरी बात समझ नहीं आती लाइक दैट, तो अब्बा को मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? क्या ख्याल है, क्यों नहीं आती? सबके अब्बा को उनकी बात समझ आती है? नहीं समझ आती? क्यों नहीं आती? उन्होंने समझ, तू बड़ा नए जमाने का है, 20 साल हो गए। किसी भी, अभी आप मुझे समझ पा रहे हैं, क्यों समझ पा रहे हैं? बिकॉज आप मुझे सुन पा रहे। देखिए, दिमाग प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर साइंस के लोग बैठे हैं, तो एक्टिव लिसनिंग इज द फंडामेंटल स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड आप सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आप प्रॉपर सुन रहे हो किसी, और जब आप सुनने के लिए बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको गारंटी करता हूं, इस कोर्स से आप एक चीज ले लें, दैट यू बिकम अ बेटर लिसनर। आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो जाएगी। पीपल सिंपली डू नॉट लिसन, और एक टीचर के लिए तो इतना जरूरी है सुनना। और सुनने का मतलब सिर्फ कान से आवाज नहीं, आंखों से सुनना। टीचर को समझ आना चाहिए ये बच्चा आज जवाब नहीं दे पा रहा, क्यों नहीं दे पा रहा, सही है? तो यही चीज है। तो आपको भी अब्बा को सुनना है, तो आपको ये फैसला करना है उनसे किस वक्त बात करनी है, किस वक्त, ठीक है? और अपनी हाउ टू पुट योर थिंग इन वर्ड्स, यू नो। तो वो कौन से अल्फाज होंगे जो उनके कान में जाएंगे और कौन से होंगे जो इधर उधर रह जाएंगे। एज अ किड यू शुड बी नोइंग दैट। माय 3-year-old नोस कि मुझसे उसने कैसे बात मनवानी है, तो आपको भी पता ही होगा, ठीक है? वी ऑल नो यार, मतलब मुझे भी पता ही, ठीक है, कि मुझे अपनी अम्मा से कैसे बात मनवानी, ठीक है? तो ये तो हो गया वो रिलेशन जो देयर है, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर रिलेशनशिप्स, है ना? और इंसान जो है वो इस बटन को ऑन करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये लाइट जल जाए? ऑलमोस्ट 99.9%। इंसान डजंट बिहेव लाइक दिस। इंसान डजंट बिहेव लाइक दिस। अगर ऐसा होता तो एक बैड एग्जाम्पल वुड बी कि आप अपने इंतहाई करीबी दोस्त को सबसे बुरी तरह से मुखातिब करते,
ऐसा ही हमारी क्लोजनेस हमारी फ्रेंडशिप की है कि किसको कितनी बड़ी गाली दी जा सकती, राइट सर? किसी राह चलते से आप ऐसे बात करें, यू ब्लडी कम हियर, राइट? क्यों ऐसे क्यों है? अगर ये स्विच वाली बात होती तो वो ऑन होने से वैसे ही होता ना, हर दफा ऑन गुस्सा आता अल्फाज से तो वैसे ही आ रहा होता हर किसी को, तो इट्स नॉट लाइक। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई साइंस है, इसके पीछे कोई साइंस है कि हाउ डिफरेंट पीपल बिहेव, और उसके लिए जो साइंस है वो है पैराडाइम। उसके लिए क्या साइंस है? पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब पहले भी मैं बात कर चुका हूं। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम मीन्स कि हमारी अपब्रिंगिंग हमारे ऊपर जो कॉन्टेक्ट लेंस लगाती है वो हमारे पैराडाइम। हाउ वी सी आवरसेल्फ, how I see the world is my paradigm. How I see others is my paradigm. आपका वो दोस्त जिसके मुतालिक मैं आपको बताऊं कि मैंने बाहर तुम्हारे एक दोस्त को देखा दरख्त पे चढ़ा होता, टेक अ नेम, नाम लो एक दोस्त का दरख्त पे चढ़ा होता, कैसे? Why Yasser? Why not Abdullah? Why not Mariam? Why not anyone else? Why? Because you have a paradigm about that guy, है ना? कोई वाहियात से वाहियात भी बात कर दूंगा ना, still you will be able to name a person. सही है। और बहुत भाई ये मार्कतुल आरा नज़म किसने लिखी है? Still you will be able to name a friend के यार इसमें कुछ गट्स हैं शायरी वायरी पढ़ने के, शायद इसने लिख दी, ऐसा ही है। तो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें क्या लगाते हैं? कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं। उन कॉन्टेक्ट लेंसेज से हम अपने आप को देखते हैं, उन्हीं कॉन्टेक्ट लेंसेज से हम दुनिया को देखते हैं, उन्हीं कॉन्टेक्ट लेंसेज से हम दूसरों को देखते हैं। तो ये जिन कॉन्टेक्ट लेंसेज से हम दुनिया को देख रहे हैं, क्या हमारे काबू में है कि जिस वक्त कॉन्टेक्ट लेंस लग रहे थे उस वक्त रोक सकते? नहीं। ये है आइस ब्रेकर। वो कॉन्टेक्ट लेंस लगने के बाद पता चलता लग गया है, अब कोई और ही बताएगा। तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हें बताता है यार मेरा ख्याल है ना तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर हो, तुम्हें तो नहीं पता चलता ना हम शॉर्ट टेम्पर है ना, यार तुम ना गौर से नहीं सुनते। कोई आपको बोले यार तुझे 10 दफा एक बात नहीं समझ नहीं आती, तो ये आपको क्या पता चल रहा है? ये आपका को बता रहा है कि तुम्हें जो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगे हैं वो लाल हो गए, काले हो गए, पीले हो गए, आप समझ रहे हैं बात को? तो एक जो आपका सिंसियर दोस्त होगा वो तो ये सब आपको नोट करके दे रहा होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो जब ये लग जाते हैं तो इनसे चेंज कैसे करना हो? असल बात है ये भाई, आपका प्रेप 1 की वो क्लास जिसमें आपकी पहली रेस हुई और उसमें एक बच्चा जीत गया और उसको गोदी जार से बड़ी कैंडी मिली और आपको छोटी मिली, तो आपने क्या सीखा? अम्मा बड़े भाई को ज्यादा ख्याल कर रही है बिकॉज ही इज अर्निंग। लेट्स फेस इट, लेट्स फेस इट, है ना? माय यंगर ब्रदर वाज फ्यूरियस विद मी थ्रू आउट हिज लाइफ। तो उसको ऐसे लगता था ये सब कुछ भाईजान का ही चल रहा है, क्या चक्कर है ना? बाय क्योंकि राइट इन एडोलसेंस हम ये रियलाइज करते चले गए कि ये तो सब कुछ गलत है, और बड़े को तो हमेशा ये लगता है ये बाकी जितने छोटे आए ये तो सारे हमारी जिंदगी में बर्बाद ही करने आए, राइट? नहीं लगता ऐसा? मैं पेरेंटहुड की ट्रेनिंग कराता हूं, तो मैं there was a young couple of my age way back 8 years back when I was young. तो मैंने उनसे कहा कि ये जो उनका सेकंड बेबी था, they were like कि ये बड़ा वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, जहां मौका मिले कूद दे छोटे को ना। तो मैंने कहा भाई ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं उनके खातून को मैंने बोला ये बिल्कुल ऐसी बात है, आपके शौहर रोज आके आपको बताएं कि there's someone coming very beautiful, आप ओवर हियर करती रहे, हाँ देखा जाएगा, हाँ देखा जाएगा, आए तो नहीं, एंड सडनली यू ब्रिंग समवन होम, तो हाउ यू फील? तो इस बच्चे के साथ ऐसे ही हुआ ना, वो 3 साल के बच्चों को आप बताते रहे समवन इज कमिंग,
and suddenly you brought one home, and now he's lying between mother and father, and he's feeling I'm हो गया, है कि नहीं है? उस दिन उसने सीखा ये जो आया है ना, इसको चैन नहीं लेने देना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शायद कुछ ज्यादा हो रही है, लेकिन इस बात को समझिए कि ये जो आपके रिलेशनशिप्स है ना, ये बिल्कुल इसी तरह चलते हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, अब पता नहीं ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, I shouldn't be giving all those examples that I used to give here, no? Because they were not recorded, of course. तो आप किसी भी ऑफिस में जब ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो ऑफ कोर्स आप एक जूनियर पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे, और आपके जो सारे सीनियर्स हैं वो आपको यूं देख रहे होंगे, ओह अच्छा, एंड देन उनमें से रास्ता बना के आगे बढ़ना। आपको लगता है सिर्फ आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज काम करेंगी? नॉट इवन 20%। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मैनेजमेंट साइंस का सबसे बड़ा जर्नल है, वो ये कहता है कि प्रोफेशनल सक्सेस में टेक्निकल नॉलेज काउंट्स 20%, रेस्ट 80% इज इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हाउ टू टैकल योर बॉसेस, हाउ टू टैकल योर पीयर्स, हाउ टू टैकल योर सबऑर्डिनेट्स। अपने इमीडिएट बॉस से काम बचा के बड़े वाले बॉस को ये बताना मैंने किया, ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस ऑल कम्स अंडर दिस कॉन्कर द वर्ल्ड। मतलब मैं सिर्फ अभी ये एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव दिस थिंग इन यू। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने पैराडाइम्स को बदलना है। अब मैं आप सबसे पूछूं कि आप एक अपनी कमजोरी दिल में लिख दें अपने अभी भी। वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर फॉलेबल। अगर हम फॉलेबल ना होते तो इस दुनिया में क्यों होते? हम तो जन्नत में रहते। तो हम सब में कुछ ना कुछ गलती करने की, क्योंकि हमारे फोर फादर एक साथ थे जिन्होंने गलती की, ऐसा ही है। तो बिल्कुल हमसे गलतियां होंगी, तो हमारी कमजोरी एक सब अपने अपने दिल में सोच लिया, हाँ यार मेरी ये कमजोरी। तो क्या ये जो आपने जब सोचा कि मेरी क्या कमजोरी है, वो जो एक वर्ड आपके दिमाग में आया, वो क्यों आया? वो इसलिए आया कि आपका अपने मुतालिक ये बिलीफ है कि यू आर वीक देयर। तो अब पैराडाइम शिफ्ट क्या होगा कि आप अपनी उस कमजोरी को, जिसको दुनिया में किसी को नहीं पता, यू नो इट एंड अल्लाह नोज इट, उसको आप बदलें। से बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप जब बोलेंगे मेरी कोई कमजोरी है, तो कम से कम वो ना हो, और कोई आ जाए, लेकिन कम से कम वो ना दिमाग में आए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो पैराडाइम शिफ्ट इज समथिंग कि हम अपने मुतालिक नजरिए को बदल सकें, हम किसी और के मुतालिक नजरिए को बदल सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यही समझते रहे कि आपका सबऑर्डिनेट बॉस आपको काट रहा है टिल द टाइम आपके बड़े बॉस ने आपको बुला के आपको दिया 10% इंक्रीमेंट और आपको बताया कि योर इमीडिएट बॉस रियली टॉक्स पॉजिटिव अबाउट यू। यू वन अ पैराडाइम शिफ्ट। आप अपने एक दोस्त को समझते थे कि इज नॉट सिंसियर एंड सडनली इट प्रूव्ड कि वो सिंसियर है। आप अपने मुतालिक ये समझते थे कि यू आर नॉट गुड एट आउटडोर स्पोर्ट्स एंड सडनली व्हेन यू अप्लाइड योरसेल्फ यू स्टार्टेड टू एंजॉय इट। तो आपका अपने मुतालिक पैराडाइम बदला। आप बात समझ रहे हैं? सो पैराडाइम शिफ्ट इज दैट जो भी आपकी अपब्रिंगिंग ने आपको कॉन्टेक्ट लेंस लगाए, जब आप एडल्ट हो चुके हैं तो आपने सोचना है और आपने उन कॉन्टेक्ट लेंसेज से जान छुड़ानी है जो who are not worth to keep, who are not worth to keep। बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? तो ये काम तो आप पहले ही कर चुके हैं, ये हमने अभी अब पढ़ भी लिया है कि मैंडेटेड रोज होंगे और आपने इसका पेपर भी दे दिया है, ठीक है ना? तो सबसे पहला काम तो ये करना है ना कि जब रिलेशनशिप बनाने तो सीधे पहले कौन से रिलेशनशिप पे फोकस करना है? मैंडेटेड पे। और जो उनसे टाइम निकल आए तो फिर इलेक्टेड पे करना है। हम ये बात सारी कर चुके हैं। तो जिस तरह आपका पर्सनल बैंक अकाउंट था, बिल्कुल इसी तरह रिलेशनशिप बैंक अकाउंट है। तो वो जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी टांगों में इन्वेस्ट किया होता तो जिस दिन डॉगी पीछे लगे आप भाग सकोगे, वरना नहीं करोगे। तो इस तरह भाई के साथ ताल्लुक बनाए होते तो जिस दिन गाड़ी चाहिए थी मिल जाती ना, आप जाओ बाइक पे लेके। आर यू विद मी? तो बिल्कुल इसी तरह हर रिलेशनशिप में एक जग लगा हुआ है और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है।
ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए कि आपके अंदर जो जग लगा था ना पर्सनल बैकग्राउंड में, उसमें आपको एग्जैक्टली पता था कि आपको क्या पसंद है। आपको पता है ना, इफ आई वॉन्ट यू टू ओपन द फ्रिज एंड थिंक अबाउट योर फेवरेट ड्रिंक, तो यू नो व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक, राइट? यू नो व्हाट इज योर फेवरेट। लेकिन हर रिलेशनशिप में क्या चीज डिपॉजिट है ये आपको नहीं पता। आपकी वालदा के लिए जो डिपॉजिट होगा वो आपकी बेगम के लिए बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लाइक यू टेक आउट योर स्पाउस, मतलब नॉट इवन इफ नॉट बेगम, यू टेक आउट गेट अ लाइक हाई एंड डिनर, फाइन डाइन, अम्मा को ले जाओ, अम्मा को यही टेंशन रहेगी बच्चे ने 3 बंदों के खाने पे 15,000 लगा दिए, रहेगी ना, बिकॉज पर्सपेक्टिव अलग। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये जानना और ये समझना कि मैं जिस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं उसमें डिपॉजिट क्या है। पता चला आप तो डिपॉजिट कर रहे हैं, अगले के लिए वो विड्रॉल है। तो ये तो मेहनत भी की आपने और फायदा भी कुछ नहीं हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगले के लिए डिपॉजिट है क्या, है ना, उसका इंटरेस्ट क्या है। आई एम श्योर कि आपके सारे दोस्त एक तरह की चीजों से इंप्रेस नहीं होते, किसी को किसी तरह की जो किसी को, आई एम श्योर, समझ रहे बात। तो लेकिन कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, वो क्या हैं किसी भी रिलेशनशिप में जो अप्लाई हो जाएंगे, वो ये हैं कि भाई सबसे पहले तो आप सबसे पहले आप क्या कर लें, स्टार्ट टू से सॉरी, बी हम्बल, ये किसी भी उसमें, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस क्लियर करें। ओह माय गॉड, ये जो आखिरी बात अगर हो जाए ना, मिसाल के तौर पे हमारी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं, वी आर इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एज अ टीचर कि मैं आपको पास कर दूं, राइट? मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कि आप किताब पढ़ लें। अब आप बताएं, आपने किताब पढ़ी जो मैं पास कर। एक्सपेक्टेशंस नहीं क्लियर होती 99% टाइम्स, इज सिंपली नॉट रिटन। असल में हम बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं। इट इज एज्यूम्ड कि खाने पे बैठे हुए इफ आई नीड वाटर तो मैं आई विल पुट जैसे आई ऑन माय किड एंड ही वुड ब्रिंग इट। अबे भाई क्यों? मतलब उसको नहीं पता चल रहा यार आपको पानी चाहिए तो क्या करे वो, है ना। इट इज एक्सपेक्टेड कि मेहमान आए तो बच्चे आगे सलाम दुआ करें। क्यों भाई, सुन नहीं दिल चाह रहा उसका सलाम दुआ करने, क्या हो रहा है ये मैं बहुत बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूं, यू कैन थिंक ऑफ द बिगर एग्जांपल्स, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब तक अनरिटन रहेंगी ना एक्सपेक्टेशंस तो कंफ्यूजन है। तो इसीलिए टीचर को क्लास में आके सबसे पहले बताना होता है, और बाहर जो मैंने पढ़ा तो टीचर आके क्लास में सबसे पहले बताता था, भाई पास इस बात पे करूंगा, कर लोगे ठीक है, नहीं तो सॉरी आज बता रहा हूं, अभी कोर्स छोड़ सकते हो छोड़ दो। आई वेंट थ्रू सच कोर्सेज जिसमें टीचर ने आगे 70 बच्चे बैठे क्लास में, टीचर ने आगे कहा 3 को पास करूंगा। कितनों को पास करूंगा? 3 को। रहना चाहते हो रहो, पोस्ट डॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख दी ना उसने कि भाई जो टॉप 3 होंगे दे विल पास। हो सकता है वो 99.99 वाले हों 3, बाकी 99 पे भी फेल हो। तो एक्सपेक्टेशंस इस हद तक क्लियर होनी चाहिए किसी भी ताल्लुक में। हमारे यहाँ इट इज एज्यूम के स्टूडेंट है तो पढ़ेगा। अरे स्टूडेंट तो वही होता है जो ना पढ़े, स्टूडेंट है तो पढ़ेगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत फलसफा है। मैं इस वक्त स्टूडेंट हूं, मेरे टीचर्स का मेरे मुतालिक ये ख्याल है कि मैं इंतहाई कोई नाखलफ शागिर्द। नाखलफ समझ, हु डजंट बॉदर। मेरा रिजल्ट आया, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, तो मेरे अपने टीचर्स वर एक्चुअली क्वेश्चनिंग तूने क्या किया, ठीक। तो अब यहाँ बच्चे बैठे हैं ना, हर कोई अलग एटीट्यूड से बैठा हुआ है इस वक्त। तो विद माई एक्सपीरियंस आई कैन सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनके दिमागों में, ठीक है। लेकिन आई मे नॉट बी राइट। जैसे 50% प्रोबेबिलिटी कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक होगा और 50% नहीं। तो मैं कौन होता हूँ
अपनी इस परसेप्शन को पे यकीन करने वाला नहीं होता है ना। तो इसी तरह आपको भी नहीं करना है। इसी तरह आपने अम्मा अब्बा से, बहन भाइयों से, आगे जो भी रिलेशनशिप्स बनने हैं उनको क्या रखना है, एक्सपेक्टेशंस को क्लियर। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि आप सुनेंगे, आप लॉयल होंगे, आप हम्बल होंगे, ये तो काइंड होंगे, ये तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए ट्रू हो। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो भाई 4 तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। कितनी तरह के? एक ताल्लुक ये हो सकता है कि मैं भी जीत जाऊं और आप भी जीत जाएं, ऐसे विन विन रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि हम जो भी रिलेशनशिप में जो लोग आए वो जिस मकसद से आए वो दोनों मकसद पूरे हो गए, तो इट्स अ विन विन रिलेशनशिप। ठीक है। और दुनिया में जो रिलेशनशिप चलता है वो यही चलता है, इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप दुनिया में चलता ही नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। कोई आपको 1 दफा खिला देगा, 2 दफा खिला देगा, 3 दफा खिला देगा, 4थी दफा वो ना चाहते हुए एक्सपेक्ट करेगा कि आप खिलाएंगे, ऐसे ही। द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली be reasonable and that could continue is a win-win relationship. तो वो तो हो गया, लेकिन वो होना बहुत मुश्किल है। तो भाई बाकी रिलेशनशिप कौन सी क्या बने? आप ऐसा सोचें कि मैं हार जाऊं लेकिन मेरे अतराफ के लोग जीत जाए। वाह, कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे ऐसा मानते हैं? अच्छा, मैं समझा आप हाथ रेस कर रही हैं, मैं बिल्कुल आप ऐसे नहीं होने वाले। अगेन अ परसेप्शन। जी, कोई है यहाँ पे? बोले भाई, आई मे नॉट विन बट अदर्स मे। ये बोलना बड़ी बात होती है ना, ये बोलना ही बड़ी बात होती है, तो करना कितना मुश्किल होगा। जो हैव द गट्स टू से दिस। लेकिन आपके दोस्तों में एक आदमी होगा, उससे पूछो यार खाने पे चलें, बोले चलते हैं। कहाँ चलें? तुम्हारी मर्जी। उसे पूछो चाय पी लो उस्ताद, यार तुम्हारी मर्जी। कुछ भी कर लेना ना, ऐसा आदमी नहीं बनने का दुनिया में। ठीक है। अच्छा, इस आदमी को क्या लग रहा होता है? मैं बहुत तवील अरसे तक एक ऐसा आदमी रहा हूं। इस आदमी को ऐसा लग रहा होता है ही इज द पीस मेकर। हाँ, ही इज देयर टू नेट द ग्रुप। इस ओपिनियन को लेके न्यूट्रलाइज करने वाला, उसको हर वक्त लगता है ही इज द चैंप। एक्चुअली ही इज बीइंग यूज्ड एज अ डोरमैट। थोड़े अरसे में लोग उससे पूछना ही छोड़ देते हैं कि तुम्हारी मर्जी क्या है यार, बिकॉज दे वुड assume कि वो तो एग्री करे, और ये इंतहाई गलत है। Have an opinion about everything. You may not push your opinion, but you should have an opinion about everything. आप ऐसा कह सकते हैं कि यार मेरा दिल तो बिरयानी खाने का चाह रहा है, लेकिन as you people decide. दूसरी दफा, यार मेरा दिल बिरयानी खाने का चाह रहा है, as you people decide. तीसरी दफा, आज हम बिरयानी ही खाएंगे। आप समझ रहे हैं बात? तो ये पीस मेकर वेकर बनने की जरूरत नहीं है दुनिया में। हैव ओपिनियन, बी हम्बल, लोगों की सुनो, लेकिन व्हेन रिक्वायर्ड पुट योर फुट डाउन। ओके, बहुत जरूरी है। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एनी रिलेशनशिप। ये लेक्चर अब्बा अम्मा तो नहीं सुनते ना। दिस इज एप्लीकेबल टू एनी रिलेशनशिप। सही? हाँ, बिल्कुल। My eldest son is now reaching 14, a trouble age. तो उसको मैंने कहा, I got a chance कि हम दो बात कर सकें, बाकी लोग सो रहे थे या ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा यार मैं देख रहा हूँ you're spending too much time on games, तो it's your choice कि तुम्हें करना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस getting out of hands. So he was like, I know what I'm doing. Yeah. अब अगर मैं ये जवाब अपने अब्बा को दे देता ना, तो भाई मैं अभी यहाँ बैठा पढ़ा नहीं रहा होता। तो things are changing and the parenthood should change as well. But the kids should also be at least remain respectful in saying what they are saying. मतलब बदतमीजी करे बगैर भी तो अपनी बात की जा सकती है। तो
मैंने कहा फेयर इनफ, इफ यू थिंक कि ये ठीक है तो ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे आपके तैयार, हमारे उसके रिजल्ट ना, मतलब साइन डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि उससे मुझे क्या चाहिए बाई ईयर एंड। मैंने कहा वो अगर इफ दैट डॉक्यूमेंट इज इन टेक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या करना, उस वक्त बात कर लेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस शुड बी क्लियर। लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट कभी बेगम के साथ नहीं बना सका मैं, क्योंकि उसमें मेरे जिम्मे बहुत काम आ जाते हैं। ये भी एक मसला है रिलेशनशिप का कि एट टाइम जिस रिलेशनशिप में समझते हैं हम कि बिल्कुल कोई काम नहीं है, वहां बहुत सारे होते हैं, और जहां हम समझते हैं कोई काम नहीं, वहां जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा किस रिलेशनशिप? जी हाँ, तो यहां तो ना करें, बिल्कुल बात है। इसके लिए तब पूछने की जरूरत नहीं होती। जसरान, हाँ शाबाश, ज्यादा खतरनाक बातें करती हैं। तो भाई डोरमैट किसी को नहीं बनना है। एक इंपॉर्टेंट बात पे हमारी गुफ्तगू रह गई कि ये कौन बताएगा कि इस रिलेशनशिप में कितनी इन्वेस्ट करना है। इसका जवाब किसी ने दे दिया ना मिड टर्म में ना, सीधे जितने नंबर आ रहे होंगे +2। ये कौन बताएगा कि इस रिलेशनशिप में कितना टाइम इन्वेस्ट, कितनी मेहनत करनी है। अरे ऑनलाइन से जवाब आ गया तो मैं ऑनलाइन का भी ले लूंगा। व्हाट इज अ डोरमैट? जिसपे आप अपने पांव साफ कर रहे होते हैं। No. ये जो साउंड आइडियोलॉजी है ना, ये जो वैलिडेशन प्रिंसिपल है नीचे फ्रेमवर्क में, नीचे है ना वैलिडेशन प्रिंसिपल्स, ये बताएं। मेरे लिए वैलिडेशन प्रिंसिपल्स मेरा दीन है, वो मुझे बताता है कि किस रिलेशनशिप में क्या इन्वेस्ट करना। कोई और मेरे लिए नहीं, आपके लिए कोई और हो सकता है। सही। अब देखो ना यार, मतलब डिमांडिंग होना का क्या बात करें हम कि रिलेशनशिप में डिमांडिंग होना, कि जो पेरेंट्स के रिलेशनशिप है, यस आ गया ऑनलाइन से जवाब, तो मतलब हम कुछ भी कर लें, मतलब उल्टे खड़े होते हैं। स्टिल इट जो हाइट चाहिए वहां पे, वी आर वे फार। अभी मुझे एक बात ये याद आ गई, बिल्कुल पर्सनल, कि मैं अपनी अम्मा के ऐसे कंधे दबा रहा था कल, तो मुझे दबाते हुए ख्याल आया कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई डिड दैट। मुझे बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे लगा कि ये काम किए हुए मुझे कोई महीना हो गया। तो हाउ वी आर बिजी इन आवर स्केड्यूल्स, राइट? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, मसला है। आपको क्यों बता रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि मैं अपने आप को सुना रहा हूं कि हाउ घटिया है। ठीक है भाई, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। सही है, बात सिंपल है। गेट चमी। अम्मा को अच्छा भी नहीं लगा फिर भी कोई बात नहीं, अब्बा से तो वैसे चमी होना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, पड़ ही जाएगा कोई जूता होता, लेकिन यार प्लीज प्लीज गेट क्लोज टू दैट, है ना? चलो फिर आ गया यू लूज एंड आई लूज। सही है, यानी कि आपका पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, आपने दोस्त को फोन किया, चला यार पत्ते खेल रहे, क्योंकि आपको खौफ था कहीं वो ना पढ़ ले। समझ ना, खुदा ही मिला ना विसाल सनम। किसको समझ आया? सनम इज योर सनम, राइट? और विसाल का मतलब अटैचमेंट, क्लोजनेस, टू गेट समथिंग। तो खुदा के चक्कर में उसके चक्कर में खुदा को छोड़ा, तो ना वो मिला ना खुदा मिला। या अदर वे अराउंड भी हो सकता है, अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि खुदा के चक्कर में उसको छोड़ा, ना खुदा मिला ना वो मिला। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा यार कहीं। ठीक है, तो इससे डाउनवर्ड स्पाइरल जिसमें सिर्फ नीचे ही नीचे ट्रेवल, ऐसा आदमी ना बहुत तकलीफ में होता है। हसद इज वन सच जज्बा जिसमें आप किसी की खुशी में खुश ना हो सके ना, तो या जस्ट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि अगर कोई हसद कर रहा है ना, तो उसके लिए यही काफी है,
यानी कि उसकी सजा सिर्फ यही है कि उसे हसद है, क्योंकि ये इतनी तकलीफ दे फीलिंग है कि कोई आगे बढ़ रहा है और आपको तकलीफ हो रही है। अब वो तो आगे बढ़ता जाएगा, एंड देयर आर सो मेनी जो आगे बढ़ते जाएंगे, एंड यू आर जस्ट नॉट हैप्पी। ठीक है, तो इसे डाउनवर्ड स्पाइरल। और आई व्हेन यू लूज इज ऑफ कोर्स सेल्फिश। बस आपके गोल्स तय हैं और आपने उस पे अचीव करना है, और आपने किसी के भी सर पे पैर रख के आगे बढ़ना है। एंड देयर इज नो लॉयल्टी, नो रूल्स इन योर लाइफ, जस्ट बहुत छोटी जिंदगी के लिए बहुत घाटे का सौदा, बहुत छोटी जिंदगी के लिए बहुत घाटे का सौदा। ठीक है जी, यहां तक बात सही है? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। समझ आ रहा है कुछ? इतनी खामोश क्यों यार तुम लोग? मुझे लग रहा है समझ कुछ नहीं आ रहा या बहुत समझ आ रहा है। किस पे गौर कर रहे हैं? चलो यार, ऐसा हो जाए तो जन्नत मिल जाएगी मुझे, ऐसी बात। अच्छा सुनो, एक इंटरेस्टिंग, भाई 4 दोस्त गए खाना खाने, जैसे जाते हैं, ये बिल आया, सबने पैसे वैसे निकाले, पे कर दिया, राइट? तो वो जो बिल आया था ना, उसमें मैं हमेशा कहता हूँ ना, बारबेक्यू टुनाइट पे टाइगर प्रॉन्स खा रहे ना, कुल 4 ही आने, 3 दोस्त गए खाने। अब वो तो एक प्रॉन तकरीबन 600 रुपए का वहां पे रखा हुआ है, तो उसे कौन खाएगा? तो जो भी खाएगा दूसरे को बुरा लगेगा, थोड़ा सा तो लगे। लड़कों में नहीं लगता, लड़कों में जेलसी नहीं लगता। सही है। I ask you to do it every time, फिर होगी। एक दफा कर लेंगे, 2 दफा कर लेंगे, तीसरी दफा कहेंगे यहाँ पे मैं खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें ऐसी फीलिंग आ रही है, ही इज ईटिंग आउट ऑफ माई शेयर, ही इज ईटिंग आउट ऑफ माई शेयर। भाई इक्वली पे कर रहे, इक्वली खाओ। पिज्जा का आखिरी स्लाइस है, हिस्से करो 4, खत्म। भाई तू खाएगा, बात इतनी है। लेकिन हम ये इस तरह क्यों नहीं सोचते जब हम बूफे पे होते हैं? क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तू 18 प्रॉन खा ले या 4 बटेर खा ले। मैं 5वां बटेर खा सकता हूं और मैं 19वां प्रॉन खा सकता हूं। आर यू विद मी? यानी कि वो जो खा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उस इज आउट ईटिंग आउट ऑफ माई शेयर। बुफे यही है ना, एबेंडेंस। मसला क्या है? एबेंडेंस। ठीक है, तो एबेंडेंस पे बिलीव जब करेंगे तो विन विन सोचेंगे, वरना विन विन नहीं सोच सकते। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि ये जिसको ऑडी मिली हुई है ना, ये इसको इसलिए मिली है कि मुझे सिविक मिली है। अगर इसके बाद ऑडी नहीं होती तो ये मुझे मिल जाती। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो भाई जिसको ऑडी मिली हुई वो उसके लिए थी, और मेरे लिए अगर साइकिल ही लिख दी गई है तो वो साइकिल ही है। आर यू विद मी? तो किसी के शेयर से कोई कुछ नहीं ले सकता अल्लाह ताला की दुनिया में, राइट? तो इस पे बिलीव होना, एक है इसको बोलना और एक है इस पे बिलीव। तो विन विन रिलेशनशिप उस वक्त होगा जब आप एबेंडेंस पे बिलीव करेंगे, अदरवाइज वो नहीं होगा विन विन रिलेशनशिप। और एबेंडेंस ये है कि there's ample for everyone, there's ample for everyone। तो जो जितना खा सकता है वो खा लेगा। यहां तक बात ठीक है? तो विन विन के लिए सबसे पहले तो आपको प्राइवेट विक्ट्री करनी है। वो 3 हैबिट्स आपके अंदर होंगी तो ही आप सोच सकते हैं कि आप विन विन कर पाएंगे। आपको प्रोएक्टिव होना होगा, आपका विजन होना चाहिए, और आपको पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट करने चाहिए। यानी कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का फर्क आपको क्लियर हो, उसके साथ आपको अबेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ही आप विन विन कर सकते हैं। वरना बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। दूसरे की खुशी में खुश होना, बोलना आसान, एक दफा हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं, हार्डली एनीवन कैन डू इट। एक दफा हो जाएंगे, दूसरी दफा, तीसरी दफा बैठ जाएंगे। अल्लाह में वोट द, मतलब मैं नहीं हूं यहाँ पे, कुछ इधर भी देखें, कुछ करें, होता है ना। लाइक दैट। 2 चीजों से बचना है जैसा कि लिखा हुआ है, एक है कंपटीशन, एक है कंपैरिजन। कंपटीशन तो फिर भी पॉजिटिव हो सकता है इन कुछ मानों में, लेकिन
मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज जस्ट हार्मफुल। मतलब आपका वो कजिन जिस जो आपके साथ पढ़ रहा है, सही है ना, मुस्तकिल बचपन से लेकर आज तक, उसके मैट्रिक में इतने आए, उसका वहां दाखिला हो गया, उसके इंटर में इतने आए, वो एनईडी चला गया, ये कंपेयर तो होना ही नहीं चाहिए, कंपेयर कभी भी नहीं होना चाहिए। इस किस्म की गुफ्तगू, मतलब दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन ए रिलेशनशिप, वर्स्ट। मतलब कि तुम्हारा ये हाल है, तुम उनको देखो, मतलब ये जो जुमला है ना, इट्स अ किलर, इट्स अ किलर। तो चूंकि हम बात ही ये कर रहे हैं कि हाउ टू विन रिलेशनशिप्स, तो उसके लिए इससे बहुत ज्यादा जरूरी है बचना, ठीक है। किससे ज्यादा जरूरी है? नेवर गेट इनटू अ कंपैरिजन। बट फॉर एन एग्जांपल ना, आपने यहाँ बाहर 2 पौधे लगाए, एक नीम का लगाया, एक गुलाब का लगाया। अब अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों तो कहीं के नहीं रहेंगे। मतलब आप थोड़ी देर में गुलाब के पौधे से ऐसे बात कर रहे होंगे, तुम बड़े ही नहीं हो रहे, इसको देखो बराबर में कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, टॉक लाइक दिस, है ना। और थोड़े ऐसे बात आप उससे बोल रहे होंगे, तुम्हारे अंदर इतने कांटे आ गए, देखो उसमें तो कोई कांटे भी नहीं है। और फिर जब उससे फूल निकलेगा तो आप उधर शुरू हो जाएंगे, सी छोटे को देखो फूल भी है, खुशबू भी है, तुम्हारे पास लंबे हुए जा रहे हो बस। आई विद मी? एग्जाम्पल आप बंदे लगा लीजिएगा इसमें, ठीक है, समझ आए ना बात को। इवेंचुअली आखिर में उसका काम है साया देना, उसका काम ना फल देना है और ना फूल देना, और इसका काम था फूल देना और खुशबू देना। ये बात जब तक आप रियलाइज करेंगे ना, उस वक्त तक आप उन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। एंड दैट व्हाट हैपेंस 90% ऑफ द टाइम। क्योंकि आप कहेंगे ओहो आई नीड टू डू समथिंग, ओवर रिएक्टिंग, ओवर करेक्टिंग, आई नीड टू डू समथिंग। क्या करूं? खाद डालूं, पानी डालूं, और सूरज लगाऊं, जल जाए, मर जाएगा। फिजिकली नहीं भी तो अंदर से जरूर, सही। तो बहुत देखिए, आप लोगों को ये बातें, देयर रीजन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज मेकिंग यू लिसन टू ऑल दिस, कि आप अपने छोटों का ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे, है ना। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना, कि आज से छोटों से इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होगी। आप बोलेंगे हमारे साथ तो हुई और हो रही है, हम क्यों नहीं करेंगे? तो भाई उनको पढ़ाओ, ये सब जो कर रहे हैं उनको बताओ, ये सब दूर रह के। हाँ, ज्यादा करीब नहीं जाना भी, ठीक है। लेकिन आप इस पे बिलीव करना शुरू करें कि हर कोई अपनी टाइमलाइन में जिएगा। There would be a time that everyone would deliver. यार वो सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट का सीईओ, मैं उसकी बायोग्राफी पढ़ रहा, काफी पुरानी बात बता रहा हूं। तो वो कहता है कि मेरे पास 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उस वक्त, अब और ज्यादा हो गए, 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो कहता है मेरे पास 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं दुनिया में, और आज तक मेरे किसी एम्प्लॉय ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। हमारे 4 बच्चे होते हैं, 3 डिसअपॉइंट कर रहे होते। वाई? मैं तो वैसे क्या तिगड़म लगा रहा भाई। तो वो अगला जुमला जो है ना, वो उसको एक्सप्लेन करता है क्यों। कहते हैं द ओनली टाइम पीपल डिसअपॉइंट यू इज व्हेन यू हैवंट गिवन देम इनफ टाइम। वही वाली बात कि एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू सरप्राइज यू, it's just that के not everyone do it immediately, ठीक है। You give them time, you coach them, you be with them, they'll surprise you, they'll come to your level। तो अब ये बातें आपने किसको बतानी है? अपने छोटों को, और उनको ऐसे ट्रीट करना है। You need to treat them well। कैसे ट्रीट करना चाहिए? हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए जो आपके रिलेशनशिप्स हैं? हाँ भाई, तो सवाल आ रहे हैं बहुत सारे। ओके, तो कैसे ट्रीट करना चाहिए? आपका कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स
एक गोल्डन प्रिंसिपल है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, 100% रिजल्ट है। ट्रीट द पर्सन एज यू वांट हिम टू बी, नॉट एज ही इज। हर रिलेशनशिप में आपने ये देखना है कि इस बंदे का मैं क्या करता अगर ये मेरा जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता। तो जो कुछ मैं कर गुजरता इसके लिए, वो आज उसके लिए कर दो, वो वैसा हो जाएगा जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। अच्छा, अब ये बोलना बहुत आसान है। जब आप ये कहना चलेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे, छोटे भाई बहन और किसी रिलेशनशिप में, कि यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जवाब ही नहीं। गिव देम टाइम, इट्स अ लॉन्ग वे। भाई यकीनन आप जिस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने चलेंगे, दैट मस्ट बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो आप उससे क्या हिम्मत हार जाएंगे? नीड टू कैरी। एक वक्त आएगा कि दैट रिलेशनशिप वुड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। अब्बा को आपकी बात समझ आना शुरू हो जाएगी, लिख के दे सकता हूं, ठीक है? कैसे करना है? ट्रीट द पर्सन as you want him to be, not as he is। समझ आ रही है बात? हाँ जी, ऑनलाइन वालों को ज्यादा समझ आ रहा है, तुम लोग चुप बैठो, सारे जवाब दिए जा रहे हैं। अपने छोटों को फोर्स नहीं करना चाहिए, ये समझा मैं। वेल डन। We should improve their morale and give them confidence। यार ये तुम सबके छोटे बहन भाई एंड छोटे should be thankful to me, tell them। और ये बात समझ रहे हैं ना आपके, दिस इज ए यूनिवर्सली, ये जो हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यू वुड बी अप्लाइंग इन योर ऑफिसेस, यू विल बी अप्लाइंग इन योर बिजनेसेस, यू विल बी अप्लाइंग इट इन योर रिलेशनशिप्स, किसी भी तरह। आप बात समझ रहे हैं ना ये? और अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि लग रहा होगा कि यार उस बंदे पे तो ये चलेगा ही नहीं, या उस बंदी पे तो ये चलेगा ही नहीं, तो भाई मैं तो इस पे ना पैसों की भी शर्त लगा सकता हूँ। कैसे नहीं चलेगा? ये इसी कमरे में दाढ़ी सफेद हुई है, ठीक है? कैसे नहीं चलेगा भाई? ऐसा कोई सीन नहीं है, गारंटेड रिजल्ट्स, ठीक है जी? तो बिल्कुल करिए। तो इसके बाद क्या टाइम हो गया? 1:30, आई हैव अ मीटिंग, ठीक है जी? We are closing it here, okay? और फिर हम देखते हैं अगली क्लास। अगर मैं यहाँ नहीं भी आया तो मेरी आवाज यहाँ आ रही होगी स्पीकर से, और यहाँ ये स्लाइड्स दिख रही होंगी, आप इसी तरह बैठ के पढ़ लीजिएगा, सही है? और अगर मैं आ गया तो आज कुछ हायरिंग्स वगैरह थी, इसलिए मुझे आना ही था, तो जरूर गुफ्तगू होगी। एंड ट्राई टू बी मोर वोकल। भाई ऑनलाइन से ऑन कैंपस होने का फायदा ये तो मिले ना कि आप मुझे निगेट करें, आप मुझे बोलें नहीं जनाब ऐसा तो नहीं होता, हमारा तो एक्सपीरियंस ये है, तो आई विल बी एबल टू गाइड यू, आई विल बी लर्निंग फ्रॉम यू, सही? ठीक है भाई? ऑलराइट ऑनलाइन पीपल, वी आर क्लोजिंग इट हियर। Daniel, we need to leave, I have a meeting to catch। Suhana, you are right। जी बिल्कुल, compete is better than comparing। अटेंडेंस गूगल क्लासरूम पे जाके लगा दें सब। आप लोगों ने भी गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस लगानी है। कल फिजिकल क्लास होगी, यू विल गेट दी टेक्स्ट। जो भी क्लास फिजिकल होनी है, सिर्फ पीएफ की लैब्स फिजिकल होने जा रही हैं। अगर आपकी कल पीएफ की लैब है तो आप नॉर्थ कैंपस से भी पॉइंट पकड़ सकते हैं, और आप सिटी कैंपस से भी पकड़ सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ऑलराइट पीपल, आई एम साइनिंग आउट। ओके, आई विल बी हियर इन यूनिवर्सिटी। कल जो भी लोग आ रहे हैं मैं कल उनसे मिलूंगा, ठीक है? और कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। यू विल गेट दी टेक्स्ट कि कहाँ क्लास होगी, लेकिन आई विल बी अवेलेबल एट मेन कैंपस इंशाल्लाह। आई एम नॉट श्योर, आई विल ट्राई, like I'm like 90% done। Okay,
टेक केयर, अल्लाह हाफिज।